अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प चल रहा है। बीच में बहुत समय से वीडियो नहीं आ रहा था। रीज़न है कि और भी 2-3 सीरीज चल रहा था सीएसएस का, एसक्यूएल का, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो एसक्यूएल तो ख़त्म हो गया, सीएसएस भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म है। तो बीच में अभी हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं और जैसे ही सीएसएस ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें वीडियो कंटिन्यू इस सीरीज़ में आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग वेट कर रहा था, बहुत लोग मैसेज कर रहा था, हमको भी ठीक नहीं लग रहा था कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी मजबूरी होता है क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस भी है, तो उसको भी देखना पड़ता है, बीच में टाइम निकालना पड़ता है और जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, जो कंटिन्यूटी में है, उसको पहले देखना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी। पिछला जो हमारा वीडियो था वो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, तो मेथड से रिलेटेड जो भी चीज़ था वो हम लोग देख लिए थे। तो क्लास के अंदर हम लोग पढ़े थे क्या कि मेंबर्स हो सकता है। मेंबर दो चीज होता है, मेथड हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। तो अब मेथड और वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं वो भी दो तरह का हो सकता है। जैसे अगर वेरिएबल का ही बात करें तो वेरिएबल या तो इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है या क्लास वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। या उसको हम लोग इंस्टेंस को नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं और क्लास को स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक बोल सकते हो, या इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो अभी तक जितना भी प्रोग्राम हम लोग बनाए या जितना भी टॉपिक पढ़े उसके अंदर जब भी क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल बनाए वो इंस्टेंस वेरिएबल ही था। इंस्टेंस किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को बोलते हैं, ठीक है। तो एन इंस्टेंस वेरिएबल इन सी शार्प इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल वैसे वेरिएबल को बोलते हैं जो क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होगा लेकिन वो क्लास के अंदर किसी मेथड के अंदर नहीं होगा, किसी कंस्ट्रक्टर या किसी ब्लॉक के अंदर नहीं होगा। वो डायरेक्टली क्लास के अंदर लिखा होगा एंड विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड, बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज होगा। तो अभी तक हम लोग जितना ही प्रोग्राम बनाते थे उसमें क्या करते थे? क्लास बनाते थे। जैसे कि अगर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बोले, अभी प्रोग्राम नहीं बना रहे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं? पब यूजिंग सिस्टम, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे देते हैं पब्लिक क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लास स्कोप में जो भी वेरिएबल बनाते हैं जैसे आईएनटी रोल, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कोर्स, फ्लोट फी, ये सब वेरिएबल क्या है? किसी मेथड के अंदर नहीं है, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर है, ठीक है। और आगे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया गया। तो कभी भी क्लास स्कोप में डायरेक्टली कोई वेरिएबल अगर आप बनाते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, तो वैसे वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते थे। बिलोंग्स टू ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मीनिंग ईच ऑब्जेक्ट गेट इज ऑन कॉपी, ऑन सेपरेट कॉपी ऑफ द वेरिएबल। अब अगर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल में होता क्या है? तब कोई भी क्लास को डायरेक्टली तो यूज करते नहीं हम लोग। तो क्लास को डायरेक्टली जब यूज नहीं करते तो कैसे यूज करते? उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा एक क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनेगा, दो ऑब्जेक्ट बनेगा, तीन ऑब्जेक्ट बनेगा, या एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें इस क्लास का जितना भी वेरिएबल्स है उसका एक कॉपी उसके अंदर चला जाएगा। तो अगर हम 5 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पांचों ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग रोल रहेगा, अलग अलग नेम रहेगा, अलग अलग कोर्स रहेगा और अलग अलग फी रहेगा। मतलब अगर 5 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 5 रोल बनेगा, 5 नेम बनेगा, 5 कोर्स बनेगा और 5 फी बनेगा। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मेंबर्स का एक कॉपी अपने अंदर स्टोर करता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर मेंबर्स का कॉपी चला जाता है। कौन सा मेंबर का कॉपी जाता है? जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जो नॉर्मल हम लोग अभी तक वेरिएबल बनाते आए हैं उसका। जैसे अगर एग्जांपल से समझाएं तो चलो समझते हैं। जैसे अगर मान लो यही प्रोग्राम है आपका, तो कभी भी जब प्रोग्राम आप रन कराते हैं, प्रोग्राम जैसे ही रन करता है तो प्रोग्राम रन करते के साथ सबसे पहला काम क्या होता है? क्लास लोड होता है। क्लास लोड होने का मतलब क्या हो गया कि आपका क्लास का ओरिजिनल मेमोरी क्रिएट होता है। जब तक देखो हम लोग बार बार कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट के पास क्लास के मेंबर्स का कॉपी होता है। तो कॉपी तभी होगा जब ओरिजिनल होगा, जब ओरिजिनल होगा तो कॉपी कहां से होगा? तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन करता है तो आपका क्लास लोड होता है। सबसे पहले क्लास लोड होने का मतलब क्या हो गया कि एक रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है, और उसके अंदर जितना भी वेरिएबल्स है उसका एक ओरिजिनल कॉपी बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना,
क्योंकि हम अभी नया नया यूज कर रहे हैं पेन टैबलेट का। तो नेम थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोर्स और फी, ये 4 बॉक्स ओरिजिनल बनेगा। स्टूडेंट क्लास, तो पहले क्लास लोड होता है। अब इन केस तुम क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। मान लो कि नीचे अभी डायरेक्टली लिख रहे, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे, या पर मान लो कि यहां पे मेन बना लिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का st1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि जो भी आपका क्लास का मेमोरी ओरिजिनली लोड हुआ है उसी का एक इंस्टेंस बनेगा, इस नाम से st2 हो गया, सॉरी यहां st1 लेते फिलहाल। तो यहां पे जैसे ये मेन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ओरिजिनल कभी भी यूज नहीं होगा, यूज कौन होगा, ऑब्जेक्ट। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेगा, किस नेम से बनेगा, st1 के नेम से बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कौन से क्लास का, स्टूडेंट के अंदर। तो ये जाएगा और यहां जितना भी इंस्टेंस मेंबर है उसका एक कॉपी ले आएगा। तो एक रोल st1 के पास आ गया, नेम भी आ गया, कोर्स भी आ गया, और पी भी आ गया। फिर इन केस तुम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर एक और इंस्टेंस बनेगा इसी क्लास का, तो सेम एक और मेमोरी बनेगा। और इसके, ये भी किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, तो इसके पास भी वही सारा कुछ आएगा, रोल, नेम, कोर्स और फी। और इसका क्या हो गया, st2। अब st1 के साथ रोल यूज करेंगे तो ये यूज होगा, st1 के साथ अगर कोर्स यूज करेंगे तो ये यूज होगा, st1 के साथ नेम यूज होगा, st1 के साथ फी ये यूज होगा, st2 के साथ रोल ये यूज होगा, st2 के साथ नेम ये यूज होगा, st2 के साथ कोर्स ये यूज होगा, st2। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपना सेपरेट कॉपी होता है सारा इंस्टेंस वेरिएबल का। तो वही चीज लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ क्या कि क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका एक मेमोरी बन गया, यहां एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका रोल का एक मेमोरी बन गया। तो जितना बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतना बार उसका मेमोरी बनेगा। डिस्ट्रॉयड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये रोल, कोर्स, नेम, फी, ये चारों यहां पे तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि st1 एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, प्रोग्राम चल रहा है, तो आपका गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, आपका सीएलआर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है, क्योंकि आगे अगर इसका यूज नहीं है तो वो देखता है कि फालतू पड़ा हुआ मेमोरी, डिलीट कर देगा। तो ये जब डिलीट करेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर ये डिलीट नहीं हो तो यहां पे ये बना हुआ रहेगा, इसका काम खत्म हो गया तो ये डिलीट होगा। अगर st2 तो ये भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल रहेगा क्योंकि आगे जाके फिर से ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये ध्यान रहे कि इसका मेमोरी जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ये जो यहां पे बना हुआ इंस्टेंस वेरिएबल है, उसका मेमोरी तभी तक रहेगा मेमोरी के अंदर जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिलीट होगा उसके साथ उसका मेमोरी भी डिलीट हो जाएगा। यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहां पे क्लियर है क्योंकि st1 का अपना यहां अलग मेमोरी है, st2 का अलग मेमोरी है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू रख सकता है। st1 यहां रोल रख सकता है, रोल में 1 रख सकता है, तो st2 यहां पे 2 रख सकता है। st1 नेम में अमित रख सकता है, तो st2 नेम में अयान रख सकता है। st1 कोर्स में जावा रख सकता है, तो st2 हो सकता है कि सी शार्प रखे। st1 फी में 5000 रख सकता है, st2 हो सकता है कि 8000 रखे। तो हर ऑब्जेक्ट अपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ऐसे सारा जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसको आप डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं कर सकते। उसको जब भी यूज करना होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, क्लास नेम के साथ यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको रोल को यूज करना तो या तो st1 के साथ यूज करिए या st2 के साथ यूज करिए। डायरेक्टली हम स्टूडेंट डॉट रोल यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो डायरेक्टली क्लास नेम के साथ यूज नहीं हो सकता है। जब स्टैटिक बताएंगे तो इसका मतलब समझ आ जाएगा कि ये लास्ट वाला पॉइंट का मतलब क्या है। तो पहला, इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं, क्लास स्कोप में डायरेक्टली जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होता है विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, वो इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट बनेगा सबके पास इंस्टेंस वेरिएबल का अपना अलग अलग कॉपी जाएगा। हर ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल को में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास नेम के साथ यूज नहीं कर सकते। और अभी तक जितना वेरिएबल बनाते आए हैं हम लोग, वो सारा का जो क्लास में बनाते आए हैं वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल ही था। अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल या उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, चलो इसको समझते हैं।
अ क्लास वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल को ही स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, is a variable that is shared among all objects of a class। यहां पे देखो अंतर आ जाता है। अभी हम क्या बताते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल का फंडा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट बनेगा सब अपना अपना कॉपी रखेगा, तो सबके पास अपना अपना रहेगा, कोई एक मेमोरी दो ऑब्जेक्ट के साथ शेयर नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसके मेमोरी को आप एक ही मेमोरी को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। बोलोगे इसका कहां पे यूज हो सकता है, तो चलो बताते हैं कहां पे यूज हो सकता है। एक कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो, ठीक है, उसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो कोई भी स्कूल का सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो अपना उसी स्कूल में यूज होगा। तो जितना भी स्टूडेंट होगा सबका रोल नंबर अलग अलग हो सकता है, सबका नेम अलग अलग हो सकता है, सबका कोर्स अलग अलग हो सकता है, फी अलग अलग हो सकता है, ये सॉरी या फिर क्लास अलग अलग हो सकता है, क्लास टीचर नेम अलग अलग हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ अलग हो सकता है, तो बहुत सारा चीजें जो सब अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा कोई भी डेटा किसी क्लास का जो हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए आपको उसको क्या बनाना पड़ता है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग सबके पास अलग अलग कॉपी जाएगा, उसको जो मन में है वो अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, जैसा भी हम बताया कि स्कूल नेम। स्कूल नेम क्या है, स्कूल नेम अगर आपके स्कूल में 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 है, तो 5,000 स्टूडेंट है तो आपको 5,000 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब 5,000 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबके पास क्या होगा, रोल का कॉपी अलग जाएगा, नेम का कॉपी अलग जाएगा, एड्रेस का अलग जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का अलग जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन जो है सबका अलग अलग जाएगा। लेकिन स्कूल नेम तो सब में सेम रहेगा ना। तब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उसको भी स्कूल नेम को भी इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 5,000 ऑब्जेक्ट बनेगा तो 5,000 स्कूल नेम वेरिएबल भी बन जाएगा, सबके पास अपना अलग अलग। इससे प्रॉब्लम क्या है कि सब में डेटा एक ही जाना है। मान लो कि स्कूल का नाम है सेंट जेवियर, तो सारे सारे बच्चों का स्कूल नेम में वैल्यू क्या जाएगा, सेंट जेवियर ही जाएगा, तो वैल्यू तो सब में एक ही जाना है, लेकिन उसके लिए 5,000 मेमोरी बन गया। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम मेमोरी का वेस्टेज। दूसरा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी हो सकता है। अब मान लो कि जब डेटा एंट्री कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट में सेंट जेवियर स्कूल लिख दिए, किसी में सिर्फ सेंट जेवियर लिख के छोड़ दिए, ठीक है, किसी में जेवियर स्कूल लिख दिए, तो कंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्कूल नेम अलग अलग चला गया, तो मेमोरी का वेस्टेज है, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको बार बार स्कूल नेम डालना पड़ेगा। 5,000 स्टूडेंट का अगर डेटा डाल रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो कि यहाँ पे अभी मान लो कि यहाँ पे स्कूल नेम है, स्कूल नेम को खाली नहीं छोड़ सकता। स्टूडेंट वन का पहला स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं तो रोल डाले, नेम डाले, कोर्स, फिर स्कूल का नाम डालिए, फिर दूसरा, फिर स्कूल का नाम डालिए, एक ही नाम डालना है और सब में बार बार डालना पड़ेगा, तो आपका एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो कभी भी जब ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपके पास कुछ ऐसा वेरिएबल है या क्लास का ऐसा मेंबर है जो सब ऑब्जेक्ट में अलग अलग होना चाहिए, तो उसको इंस्टेंस बना देंगे। और कोई ऐसा मेंबर है जिसका वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, जैसे इंप्लॉय, कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें कंपनी नेम, अब पांच इंप्लॉय है चाहे 50 इंप्लॉय, सब एक ही कंपनी में काम कर रहा तो सबका कंपनी नेम तो एक ही होगा। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। इसको बनाने के लिए क्लास के अंदर ही बनेगा, बट आगे क्या लगाना पड़ता है, स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। बट आउटसाइड एनी मेथड और कंस्ट्रक्टर तो भी सीधे क्लास में डिक्लेयर्ड होगा, लेकिन विथ स्टैटिक होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर्ड बाई ऑल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसमें होता क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ एक मेमोरी बनता है। अभी देखो हम पीछे जो बताए थे तुम लोग को, यहां पे रोल का कितना मेमोरी बना, एक तो ओरिजिनल बना, और यहां पे दो ऑब्जेक्ट बनाए तो दो बन गया, तो तीन हो गया। अगर तीन ऑब्जेक्ट रहता तो चार बन जाता, पांच ऑब्जेक्ट रहता तो छह बन जाता, क्योंकि पांच ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग रोल जाता और एक ओरिजिनल। इसमें क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ एक ही मेमोरी बनता है जो ओरिजिनल बनता है, उसका कॉपी नहीं बनता। तो स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा ऐसा कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसका मेमोरी एक ही बनता है, सिंगल मेमोरी बनता है, तो वो स्टैटिक होता है। या ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, जो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, तो वो भी होता है स्टैटिक। क्यों एक ही बार इनिशियलाइज, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम वैल्यू डालते हैं उसको इनिशियलाइज बोलते हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारा रोल एक ही बन रहा है, एक ही मेमोरी बन रहा है, तो उसमें पहला बार वैल्यू डाले एक बार इनिशियलाइज हुआ, दूसरा बार डालेंगे तो असाइन हो जाएगा। बताए थे ना कि फर्स्ट टाइम वैल्यू डाला जाता है किसी वेरिएबल में तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और इनिशियल वैल्यू को हटा के सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू जो डाला जाता है उसको असाइनमेंट बोलते हैं, उसको असाइन करना बोलते हैं। तो ये अभी देखो क्या होगा कि अब यहां अगर मान लो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, तो एक ST1 के पास रोल है, एक ST2 के पास रोल है, तो ST1 भी पहला बार इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ डाल सकता है, ST2 भी पहला बार वैल्यू डाल सकता है, तो रोल तो मल्टीपल टाइम इनिशियलाइज हो गया। लेकिन अगर जिसका एक ही मेमोरी बनेगा तो वो एक ही बार इनिशियलाइज होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि
शेयर्ड बाई ऑल इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, एक डायग्राम से समझाएंगे कि सारा ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को क्या करेगा, शेयर करेगा, इसका मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगा। क्यों शेयर करेगा, क्योंकि ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड इन द मेमोरी। इंस्टेंस में क्या है, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना कॉपी बनेगा, इसमें एक ही कॉपी बनता है। दूसरा, कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम और एन ऑब्जेक्ट नेम। अब इस वहां पे क्या था, हम बताए थे कि जब भी कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अपना अपना होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं और क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं। यूजफुल कहां पे है, यूजफुल फॉर कॉमन डेटा लाइक कंपनी नेम, स्कूल नेम, ईटीसी। तो जहां पे भी आपको दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन तो यह है कि अगर आपका कोई ऐसा वेरिएबल है क्लास के अंदर, कोई ऐसा मेंबर है जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, वहां पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, कि कोई ऐसा वैल्यू आपको क्लास के अंदर स्टोर करना है जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट ना रहे मतलब भी थोड़ा देर पहले हम बताए थे इंस्टेंस वेरिएबल में कि इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी तभी तक रहता है जब तक कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिलीट, मेमोरी डिलीट, ताकि चाहे चाहे प्रोग्राम रन कर रहा है, बंद हो गया, उससे अलग मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी जैसी क्लास लोड होता है वो बन गया, और जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक उसका मेमोरी बना रहता है। क्यों, क्योंकि उसका मेमोरी यहां पे बनता है। और हम बताते हैं ना कि जो क्लास लोड होता है वो उसका ओरिजिनल मेमोरी तब तक डिलीट नहीं होता है जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता। जबकि ये बीच में आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, लेकिन वहां पे स्टैटिक वेरिएबल में क्या है कि वो ओरिजिनल मेमोरी ही यूज होता है। तो ओरिजिनल मेमोरी कब डिलीट होता है, जब प्रोग्राम खत्म होता है तब। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम बना रहता है, तो वो भी कौन सा है, स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल में पहला क्या है कि अगर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका वैल्यू सारा ऑब्जेक्ट शेयर करता है, तो स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका मेमोरी में एक ही कॉपी बनता है, वो स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका यूज सारे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को शेयर करने के लिए, एक ही वैल्यू को सारे ऑब्जेक्ट को देने के लिए या शेयर करने के लिए यूज होता है, वो स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि एक ही बार इनिशियलाइज होता है, तो वो स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम बना रहता है, वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा कौन सा मेमोरी है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको आप क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हो, वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। तो इतना सारा प्रोग्राम पॉइंट जो है आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक वेरिएबल के बारे में ध्यान में रखना है। अब चलो इसको समझते हैं डायग्राम से। अभी देखो यहां पे हम लोग क्या किए, यहां पे एक क्लास है, अभी पार्सल कोड बना हुआ, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, एक बना है रोल नेम और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जिस क्लास बोलते हैं, क्लास नाम से बना नहीं सकते क्योंकि क्लास कीवर्ड है, तो यहां पे स्टैंडर्ड दे दिए। अब होता क्या है कि यहां पे देखोगे रोल और नेम के आगे कोई कीवर्ड नहीं है, तो वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। और स्टैंडर्ड जो है वो मेरा क्या है, स्टैटिक है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले क्लास लोड होगा, तो ये तीनों मेमोरी बनेगा, ओरिजिनल, रोल, नेम और स्टैंडर्ड। अब यहां पे देखो क्या है, स्टूडेंट का st1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो st1 जाएगा वैल्यू लेने, मेंबर लेने के लिए, भाई हमको दो, तुम्हारा इंस्टेंस हम है। ये रोल दे देगा और नेम दे देगा। अब बोलेगा भैया स्टैंडर्ड हम नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टैटिक है, इसका एक ही कॉपी है, तुम इसके साथ लिंक हो जाओ, तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम यहां डेटा डाल लेना या ले लेना। उसके बाद तुम देते हो स्टूडेंट का st2 इक्वल टू स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने गया तो इसको भी सिर्फ कौन दिया, इंस्टेंस का कॉपी दे दिया और स्टैंडर्ड का लिंक दे दिया। st3 में भी वही किया, रोल और नेम दे दिया और इसका कॉपी दे दिया। अब इससे होगा क्या कि अब st1 रोल में डेटा डालेगा तो यहां जाएगा, st1 नेम में डेटा डालेगा यहां जाएगा, लेकिन st1 के थ्रू अगर स्टैंडर्ड में डेटा डालेंगे तो कहां चला जाएगा, यहां पे, क्योंकि उसका मेमोरी यही है। st2 जब रोल में डेटा डालेगा तो यहां जाएगा, नेम में यहां, लेकिन अगर ये कुछ डेटा डालता है स्टैंडर्ड में तो वो यहीं जाएगा। और st3 में भी वही केस है, मतलब तीनों के पास इंस्टेंस का कॉपी अलग अलग रहेगा, लेकिन ये वाला कॉपी एक ही रहेगा। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू जो डालेगा, लास्ट वैल्यू यहां पे स्टोर होगा, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सीधा सीधी कि आप उसमें वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू डाले ही नहीं, आप उसको क्लास नेम के साथ डाल दे। जैसे क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट डॉट, मान लो कि क्लास 5 का है, स्टैंडर्ड इक्वल्स टू 5, ऐसे दे सकते हैं क्लास नेम के साथ भी। तो चलो एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके इसको देखते हैं। अभी हम लोग करते हैं यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास स्टूडेंट। पहले हम लोग बनाते हैं इंस्टेंस मेंबर एम, या उसको नॉन स्टैटिक मेंबर बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा int रोल, स्ट्रिंग नेम, जो सबका अलग अलग रहेगा। चलो ये दो ही रखते, ज्यादा बड़ा नहीं करते। और यहां पे देते हैं अब स्टैटिक मेंबर।
स्ट्रिंग एस नेम, स्कूल नेम। अब यहां पे कुछ फंक्शन बनाते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये तीनों का वैल्यू प्रिंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल, रोल के साथ यहां पे क्या हो गया, रोल दे दिए, नेम और कोर्स, कोर्स नहीं था ना, सॉरी, एस नेम, स्कूल नेम, यहां पे नेम दे दिए और यहां पे एस नेम दे दिए। अब मेन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। और यहां पे स्टूडेंट का दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, st1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का st2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। और अब यहां पे क्या कहते हैं, डेटा डालते हैं, st1 डॉट रोल, क्योंकि रोल उसका इंस्टेंस है 1, और st1 डॉट नेम इक्वल्स टू अमित। अब क्योंकि वो हमारा तीसरा वेरिएबल कॉमन है, तो कॉमन का बाद में बात करेंगे। st2 डॉट रोल, क्योंकि कॉपी जो इसके पास अपना आया होगा उसका बात कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का या क्लास इंस्टेंस वेरिएबल का आया होगा, डाल दिए। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो, एक मिनट, इसमें हम लोग स्टैटिक दिए नहीं है, या देखो छूट गया स्टैटिक। अब एस नेम तो मेरा स्टैटिक है, तो स्टैटिक को हम क्या बोले थे कि उसको डायरेक्टली क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसका ओरिजिनल मेंबर यूज कर रहे हैं, और ओरिजिनल मेंबर जब यूज कर रहे हैं तो ओरिजिनल मेंबर कहां बना हुआ, क्लास का जो ओरिजिनल मेमोरी लोड हुआ है, ओरिजिनल मेमोरी बना वहां पे, तो हम डायरेक्टली उसको इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, रोल को और नेम को, क्योंकि स्टूडेंट डॉट एसटीडी जब करेंगे या स्टूडेंट डॉट एस नेम जब करेंगे तो उसको एक ही मेमोरी उस नाम से मिलेगा, एक ही वेरिएबल मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट डॉट रोल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, रोल यहां पे भी है, रोल यहां पे भी है, रोल यहां पे भी, रोल यहां, तो कौन से रोल को करेगा, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। किस केस में, इंस्टेंस के वेरिएबल केस में। स्टैटिक के केस में क्या होता है, वो कंफ्यूज नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको अपना डायरेक्टली मेमोरी यूज करना है अपने पास जो है, कहीं पे और तो उसको मिलेगा नहीं। तो इसलिए यहां पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होगा, स्टूडेंट डॉट एस नेम इक्वल्स टू सेंट जेवियर्स स्कूल, इससे भी दिखाएंगे कि प्रूफ करेंगे कि जो एक मेमोरी मेरे पास है ये वाला, इसी में हम डेटा डाल दिए और यही डेटा ये तीनों को मिल जाएगा। हम तो यहाँ पे डेटा दो ही डाले हैं, किसका, st1 st2 का कौन सा डाले है, रोल और नेम, स्कूल नेम तो डाले नहीं, स्कूल नेम कहाँ डाल दिए, डायरेक्टली क्लास में डाल दिए। अब आते दोनों का डिस्प्ले कॉल कर देते हैं, st1 डॉट डिस्प्ले st2 डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जब कॉल कर रहे हैं दोनों का, तो दोनों देखो क्या कर रहा है, दोनों रोल नेम के साथ स्कूल नेम भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन स्कूल नेम तो यहां डाले नहीं हम लोग, ना st1 में डाले ना st2 में डाले, तो वो कहां से आएगा, चलो बताते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, रन करा के बताते हैं। स्टैटिक वैट डॉट, हम लोग स्टोर करेंगे डी प्रोग्राम्स, पे नया फोल्डर बना लेते हैं, C#, स्टैटिक वैट डॉट CS, सेव कर दिए। डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, डी ड्राइव में चले गए, प्रोग्राम /C# CSC स्टैटिक वैट डॉट CS, यहाँ पे एरर आ गया, कहाँ आ गया, लाइन नंबर 11 12, क्यों भाई, ओहो, देखो दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, यही बहुत दिन से C# पढ़ाया नहीं है। लाइन नंबर 11, ये जावा का कोड लिख देते, 11 कहीं तो गड़बड़ हुआ है, देखो पागलपंती, तुम लोग भी सोच रहा होगा कि मास्टर पागल हो गया, क्या लिख रहा है। एक्चुअली थोड़ा देर पहले जावा का क्लास लिए हैं, दिमाग में जावा घूम रहा था, इसलिए जावा का मेन भी लिख दिए और जावा का, हे भगवान, देखो यही होता है, एक साथ मल्टीटास्किंग करोगे तो यही सब प्रॉब्लम होता है। अभी एक ऑनलाइन क्लास लिए, अभी हम जावा का, दिमाग में जावा घूम रहा था, देखो
स्टैटिक, सोचोगे कैसा मास्टर से पढ़ रहे हैं, क्या क्या लिखते रहता। देखो पहला जब डिस्प्ले कॉल किया तो 1 अमित सेंट जेवियर बताया और 2 आर्यन और सेंट जेवियर बताया। तो हुआ क्या, अब मान लो कि यहां पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड नाम मान के एस नेम मान लो। तो हुआ क्या कि जैसे ही प्रोग्राम रन किया, अब इसको हम लोग एस नेम मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एस नेम। जैसी मेन मेरा कॉल हुआ तो पहला काम क्या हो गया, हम बताया कि स्टूडेंट का जो एस नेम है उसमें सेंट जेवियर लिख दो। तो वो सेंट जेवियर कहां के स्टोर हो गया, सेंट जेवियर स्कूल यहां स्टोर हो गया इस मेमोरी में। उसके बाद मेरा st1 बना, st1 बना तो ये मेरा बन गया। st2 बना, मालक st3 अभी नहीं बना है। st1 के रोल में 1 डाल दिए, नेम में अमित डाल दिए, यहां 2 डाल दिए, यहां आर्यन डाल दिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग लिखे st1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आया। अब st1 अपना रोल निकाला, तो रोल में क्या मिला 1, नेम निकाला और बोला कि कोर्स एस नेम निकालिए। तो एस नेम तो इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास लिंक है एस नेम का, कहां पे, यहां पे। तो यहां गया तो उसको क्या मिल गया, सेंट जेवियर। फिर st2 डॉट डिस्प्ले किया तो st2 अपना रोल निकाला, नेम निकाला, लेकिन उसके पास तो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, स्टैटिक वेरिएबल का लिंक है, तो ये गया। तो यहां पे भी क्या मिल गया, यहां पे भी उसको सेंट जेवियर मिल गया। तो ऐसे जितना भी ऑब्जेक्ट 3 बनाते तो भी वहीं से लाता। तो यहां पे क्या हो गया कि ये वाला मेमोरी शेयर हो रहा है कि नहीं सारे ऑब्जेक्ट के साथ में। तो कभी भी सिंगल मेमोरी को, सिंगल वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल के साथ शेयर करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का, या उसको क्लास वेरिएबल बोला जाता है। दूसरा क्या है कि कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है क्लास के अंदर जो कि तुम्हारा प्रोग्राम जैसी बने उस समय से बने और जब तक खत्म ना हो तब तक वो रहे, तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये दो एक मेन कॉन्सेप्ट था, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का, वो भी बता दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टैटिक मेथड। जैसे स्टैटिक वेरिएबल होता है वैसे स्टैटिक मेथड भी होता है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज इतना ही।